जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे प्यारे साथियों, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प के अंदर आपकी नई वैकेंसी आ चुकी है, नई भर्ती आ चुकी है, उसका पूरा नोटिफिकेशन आ गया है। अगर आप भी फौज की भर्ती पाना चाहते हो, अग्निवीर से ओवर एज हो चुके हो या फिर टीए में सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आपकी हाइट कम है तो भी आप इस भर्ती में सिलेक्शन पा सकते हो। इसकी पूरी इंपॉर्टेंट चीज़ यानी कि जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं इस नोटिफिकेशन के अंदर, उस पर हम पूरा डिटेल वाइज चर्चा करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। उससे पहले आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी दबा लेना, जिससे आने वाली पल पल की अपडेट आपको मिल सके। और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो को खत्म होने के बाद डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप चैनल डाला हुआ, वहाँ पर जो भी अपडेट आती है भर्तियों से संबंधित, जैसे इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे तो इस भर्ती के लिए अप्लाई करने का लिंक भी आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा। शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जो कि आपकी हो जाती है आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्प्स के अंदर, जो कि सिकंदराबाद के अंदर आपका सेंटर पड़ता है, जहाँ पर आपकी ट्रेनिंग वगैरह सारा कुछ कराया जाएगा। उसके बाद अगर हम वैकेंसीज की बात करते हैं तो इसमें हर बारी अगर हम देखते थे तो आपकी फायरमैन के अंदर और ट्रेड्समैन मैट के अंदर, यानी कि फायरमैन और ट्रेड्समैन मैट के अंदर वैकेंसी और एमटीएस के अंदर वैकेंसी निकाली जाती थी। लेकिन इस बार एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा, नई नई वैकेंसी भी ऐड करी गई है, जो कि एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। अगर हम बात करते हैं पहली वैकेंसी की तो आपकी हो जाती है एमए यानी मेटेरियल असिस्टेंट की टोटल 19 वैकेंसी हो जाती है, जिसमें 29,200 से 92,300 तक आपकी सैलरी रहने वाली है। उसके बाद जेओए की यानी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की हो जाती है, जिसमें आपकी टोटल 27 वैकेंसी रहने वाली है। 19,900 से 63,200 तक लेवल 2 की आपको सैलरी मिलने वाली है। सिविल मोटर ड्राइवर की अगर हम बात करें तो इसमें आपकी टोटल 4 वैकेंसी हो जाती है, और साथ ही आपकी पूरे ऑल ओवर इंडिया के बच्चे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना। 19,900 से 63,200 तक सैलरी रहने वाली है। टेली ऑपरेटर ग्रेड सेकंड की जो वैकेंसी है उसमें 14 वैकेंसी, लेवल 2 की सैलरी 19,200 से 63,200 तक आपकी सैलरी रहने वाली है। उसके बाद आ जाए फायरमैन। फायरमैन के अंदर सबसे ज़्यादा जो बच्चे फायरमैन और ट्रेड्समैन मैट के अंदर ही फॉर्म भरते हैं, क्योंकि वैकेंसी भी आप यहाँ पर देख सकते हो 247 अच्छी खासी वैकेंसी दी हुई है। साथ ही इसमें आपका फिजिकल पहले होता है, लेवल 2 की आपको सैलरी दी जाती है 19,900 से लेकर के 63,200 तक। उसके बाद कारपेंटर की 7 वैकेंसी हो जाती है। इसी प्रकार से पेंटर डिटेक्टर की आपकी 5 वैकेंसी हो जाती है। उस प्रकार से एमटीएस की टोटल 11 वैकेंसी हो जाती है। उसके बाद में आ जाती है ट्रेड्समैन मैट। ट्रेड्समैन मैट के अंदर भी आपकी योग्यता सिर्फ 10वीं पास मांगी जाती है, कोई अदर एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता। अगर आप 10वीं पास हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। लेकिन आप कुछ बच्चे बोलेंगे इसमें परसेंटेज के आधार पर एडमिट कार्ड आते हैं, तो मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखते रहना। 389 वैकेंसी होने वाली है। लेवल फर्स्ट की आपको सैलरी मिलने वाली है 18,000 से लेकर के 56,900 तक आपकी सैलरी रहेगी। उसके बाद यहाँ पर SC ST जो ट्रेड वाइज आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी दी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हो उसका मेंशन क्या हुआ, किसका मतलब क्या, जैसे SC का मतलब शेड्यूल कास्ट, उसके बाद ST का मतलब शेड्यूल ट्राइब। इसके बारे में तो आप सभी को पता ही रहता है। उसके बारे में हम बात करते हैं। अब आपकी नीचे की तरफ चल करके जो महत्वपूर्ण चीज़ है उसी के ऊपर चर्चा की जाएगी इस वीडियो के माध्यम से। उसके बाद जो ईस्टर्न रिलीजन है उसके अंदर आपकी यहाँ पर देखते हो MA की 19, JO की 9 वैकेंसी। यहाँ पर आपकी वैकेंसीज के बारे में दिया हुआ, उसमें ईस्टर्न रिलीजन में आपके असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर के अंदर वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। उसी प्रकार से वेस्टर्न में आपको जो वैकेंसी देखने को मिलने वाली है वो कहाँ पर देखने को मिलने वाली है वेस्टर्न के अंदर आपको दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में आपकी टेली ऑपरेटर ग्रेड सेकंड की 5 और फायरमैन की 46 वैकेंसी। इसमें ट्रेड्समैन मैट की रहने वाली नहीं है। नॉर्थन में जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के अंदर आपकी वैकेंसी दी हुई है। उसके बाद में साउथन में ये वैकेंसी दी हुई है। इसी प्रकार से स्टेट वाइज और जो मतलब कि रीजन वाइज और स्टेट वाइज आपकी वैकेंसी दी हुई है, वो पूरा इसमें देख लेना। अब बात आ रही है एलिजिबल कौन कौन फॉर्म भर सकता है। तो पहली कंडीशन सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर आप इंडिया के सिटीजन रहने वाले हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हो, नेपाल के हो तो भी भर सकते हो, भूटान के हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद में नीचे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर आपकी एज लिमिट और आपका क्राइटेरिया दिया हुआ एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। असिस्टेंट मेटेरियल असिस्टेंट के लिए आपकी उम्र सीमा 18 से 27 साल होनी चाहिए। साथ ही आपको 5 साल तक का एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, वो आपका पैरा 5 के अंदर लिखा हुआ है। इसके अंदर आपकी ग्रेजुएशन की कोई भी डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई भी डिग्री है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। साथ ही आपके पास ये डिग्री डिस्टेंस से नहीं होनी चाहिए। कौन सी डिग्री, जैसे यहाँ पर मेंशन किया हुआ डेंटल, मेडिसिन, नर्सिंग, फार्मेसी, अगर इनकी डिग्री आपने डिस्टेंस से ली हुई है तो आपको फॉर्म भरने का मौका नहीं दिया जाएगा। उसके बाद जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के अंदर सिर्फ आपकी योग्यता 12वीं पास मांगी गई, सिर्फ 12वीं पास, और कुछ नहीं करना आपको। उसके बाद में अगर आप सेलेक्ट होते हो तो आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। यहाँ पर 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के अंदर, कंप्यूटर पर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में होगा। ये रहने वाला। एज की बात करते हैं तो 18 से 25 साल एज रिलैक्सेशन इसमें भी दिया जाएगा, वही SC ST OBC को। उसके बाद सिविल मोटर ड्राइवर के लिए 10वीं पास योग्यता मांगी गई, लेकिन आपके पास में हैवी व्हीकल होना चाहिए, हैवी व्हीकल का लाइसेंस, साथ में 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद टेली ऑपरेटर ग्रेड सेकंड के लिए आपकी योग्यता 18 से 25 साल और एज रिलैक्सेशन इसमें भी दिया जाएगा, 12वीं पास योग्यता होनी चाहिए। उसके बाद में आपका प्रोफेंसी इन हैंडलिंग टेस्ट होगा PBX बोर्ड का, ठीक है ना। उसके बाद अगर 2 बच्चों के बराबर नंबर बैठते हैं तो इंग्लिश भी कंपलसरी रहती है इसके अंदर। अब आ जाती है फायरमैन के अंदर आपको बता दूं मैं, अगर आप 10वीं पास हो तो आप आवेदन कर सकते हो, अन्य कोई योग्यता नहीं चाहिए। 18 से 25 साल आपकी उम्र सीमा होनी चाहिए। कंप्यूटर और जूनियर
कारपेंटर के अंदर अगर हम बात करते हैं तो कारपेंटर के अंदर 18 से 25 साल उम्र सीमा, 10वीं पास आपकी योग्यता होनी चाहिए, साथ ही आपके पास ITI और 3 साल का आपका एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। उसके बाद में यहाँ पर आपका पेंटर डेकोरेटर के बारे में बताया हुआ है। यहाँ में आपकी योग्यता 10वीं पास और आपके पास ITI होनी चाहिए पेंटर डेकोरेटर के, साथ में 3 साल की ट्रेनिंग आपके पास या एक्सपीरियंस होना चाहिए। MTS के अंदर आपकी सिर्फ 10वीं पास योग्यता मांगी गई है, ठीक है ना। 10वीं पास हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। और साथ ही यहाँ पर दिया हुआ कि आपके पास में 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी है तो आप वो भी लगा सकते हो। उसके बाद आ जाती है ट्रेड्समैन मैट के। ट्रेड्समैन मैट के अंदर आपकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर 18 से लेकर के 25 साल उम्र सीमा मांगी गई है, 10वीं पास योग्यता। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो डिस्क्लेबल, और साथ ही आपके पास आपके रजिस्टर्ड संस्थान के द्वारा आपके पास ट्रेड से ट्रेड्समैन मैट का अगर कुछ एक्सपीरियंस है तो वो भी आप लगा सकते हो। उम्र सीमा की इसमें भी आपको छूट दी जाएगी और 2 तारीख से आप आवेदन कर सकते हो। इस वाली वेबसाइट पर जाकर के आप आवेदन कर पाओगे, eocrecruitment.gov.in। इस वाली वेबसाइट से 2 दिसंबर से आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो SC/ST को 5 साल की उम्र में छूट, OBC को 3 साल की, PWBD को अनरिजर्व को 10 साल की, PWBD OBC को 13 साल की, PWBD SC/ST को 15 साल की छूट दी जाएगी, एक्स सर्विसमैन को 3 साल की। यहाँ पर आपको सारा मेंशन किया हुआ, आप सारा कुछ पढ़ लेना नोटिफिकेशन के अंदर। नोटिफिकेशन भी आपको हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, नोटिफिकेशन भी आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हो। उसके बाद में आ जाता है इसका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका क्या क्या होने वाला है तो वो अब आगे बात करेंगे। इसमें बताया हुआ आपका फॉर्म किस प्रकार से आपको भरना होगा, सारी जानकारी उसकी दी हुई है। अब उसको छोड़ो, आपको 5 वो एग्जाम सेंटर चुनेंगे कि फर्स्ट 5 उनमें से जो आपको पहला चुनते हो उसी के आधार पर आपको ज़्यादातर पहले या दूसरे में से आपको मिल जाएगा। उसके बाद आ जाता है स्किल टेस्ट। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रेड वाइज, यानी कि अगर मटेरियल असिस्टेंट के लिए फॉर्म भरते हो तो आपका सीधा रिटर्न एग्जाम होगा, कोई भी आपका फिजिकल नहीं लिया जाएगा। अगर JOA के लिए फॉर्म भरते हो तो आपका पहले आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बाद स्टेज 2 में आपका रिटर्न एग्जाम होगा। उसके बाद CMD के लिए अगर आप फॉर्म भरते हो तो आपका पहले ड्राइविंग टेस्ट होगा, उसके बाद आपका रिटर्न एग्जाम लिया जाएगा। टेली ऑपरेटर ग्रेड 2 के लिए फॉर्म भरते हो तो आपका डायरेक्ट रिटर्न एग्जाम लिया जाएगा। उसके बाद अगर फायरमैन के लिए फॉर्म भरते हो तो फायरमैन के अंदर आपका क्या होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, यानी कि फिजिकल में आपकी हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। अगर आप ST कैटेगरी से आते हो तो आपको 2.5 सेंटीमीटर की हाइट के अंदर छूट दी जाएगी। साथ ही चेस्ट आपकी 81.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वेट आपका मिनिमम 50 किलो होना चाहिए। उसके बाद में आपका क्या है कि रनिंग कराई जाएगी। रनिंग में आपका क्या क्या होगा यहाँ पर देख सकते हो, 1600 मीटर की रेस आपको करनी होगी। अगर फीमेल कैटेगरियों से आते हैं तो फीमेल कैटेगरी से यहाँ पर आप देख सकते हो ESM और फीमेल्स को 6 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ये शायद ना यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स के लिए होगा, ESM और मेल कैंडिडेट्स के लिए होगा, जो होगा आपका 6 मिनट के अंदर, क्योंकि फीमेल्स इतने कम समय में 1600 मीटर की रेस लगा नहीं सकती, मुमकिन नहीं है। वैसे लगा तो बहुत देंगे लेकिन ज़्यादातर लड़कियों के लिए मुमकिन नहीं है। उसके बाद फीमेल जो कैंडिडेट है उनको 8 मिनट 26 सेकंड के अंदर अपनी रनिंग निकालनी होगी। उसके बाद ESM कैंडिडेट्स के लिए अगर 40 साल से ऊपर उम्र है तो यहाँ पर आप देख सकते हो 40 साल से ऊपर उम्र वालों को 7 मिनट 11 सेकंड का टाइम मिलने वाला। उसके बाद आपको 40 से 45 के बीच में आते हो तो 7 मिनट 48 सेकंड का। उसके बाद में 45 से ऊपर उम्र है तो 9 मिनट 22 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद में क्या है कि 63 किलो का वेट लेकर के आपको 183 मीटर तक जाना होगा 96 सेकंड के अंदर। उसके बाद में 2.7 मीटर का आपकी लॉन्ग जंप होती है, वो लॉन्ग जंप आपको 2.7 मीटर का गड्ढा होगा, वो आपको कूदना होगा। उसके बाद 3 मीटर का आपका क्या है कि वर्टिकल रो, यानी कि ऊपर की तरफ रस्सा होगा, उस पर ऊपर की तरफ आपको रस्सा पकड़ के चढ़ना होगा, कितना 3 मीटर तक। उसके बाद कारपेंटर की अगर हम बात करते हैं तो कारपेंटर के अंदर आपका यहाँ पर देख सकते हो आपकी लकड़ी वगैरह कटवा करके देखेंगे, अब आपका थोड़ा लिया जाएगा टेस्ट। उसके बाद आपका रिटर्न एग्जाम होगा। उसी प्रकार से पेंटर के अंदर भी पहले आपका ये टेस्ट होगा, उसके बाद में आपका रिटर्न एग्जाम होगा। MTS के अंदर डायरेक्ट आपका रिटर्न एग्जाम लिया जाएगा। उसके बाद आ जाता है आपका ट्रेड्समैन मैट। ट्रेड्समैन मैट के अंदर आपको 1500 मीटर की रनिंग 6 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। 6 मिनट के अंदर आपको 1500 मीटर की रनिंग कंप्लीट करनी होगी। उसके बाद में कैरिंग वेट 50 किलो का वेट लेकर के 200 मीटर तक चलना होगा 100 सेकंड के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगर आप ESM यानी कि एक्स सर्विसमैन हो, 40 साल से ऊपर उम्र सीमा है तो आपको क्या है कि 40 साल से कम है, यानी कि 40 साल से कम है उम्र, तो आपको 1.5 किलोमीटर की रन 7 मिनट 11 सेकंड में कंप्लीट करनी होगी। उसके बाद में आपको 50 किलो वेट लेकर के 200 मीटर तक चलना होगा 2 मिनट में। उसके बाद में 40 से 45 साल के बीच में आते हो तो यहाँ पर दिया हुआ उनको 1500 मीटर की रेस 7 मिनट 48 सेकंड में कंप्लीट करनी होगी। और साथ ही आपको जो 50 किलो का वेट है वो 200 मीटर तक 2 मिनट 10 सेकंड के अंदर लेकर के जाना होगा। उसके बाद में 45 साल से ऊपर हो चुके हो तो 1.5 किलोमीटर की रेस आपको 9 मिनट 22 सेकंड में कंप्लीट करनी होगी। साथ ही आपको 50 किलो का वेट लेकर 200 मीटर तक 2 मिनट 40 सेकंड में कंप्लीट करना होगा। अगर आप फीमेल कैटेगरी से आते हो तो फीमेल कैटेगरी में 1500 मीटर की रेस 8 मिनट 26 सेकंड में कंप्लीट करनी होगी। साथ ही 50 किलो का वेट 200 मीटर तक 3 मिनट 45 सेकंड के अंदर आपको लेकर के जाना होता है। उसके बाद में इनका क्या होता है, रिटर्न एग्जाम दिया जाता है। इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है। उसके बाद जो सिलेक्शन प्रोसेस को पास कर लेता है उसका रिटर्न एग्जाम होता है। रिटर्न एग्जाम में अगर बात करें सिलेबस फोर्स पोस्ट ऑफ पेज लेवल फर्स्ट एंड सेकंड के लिए, यानी कि जो मैट्रिक्स है यानी कि 10वीं पास जो बच्चे फॉर्म भरेंगे उनका जो टेस्ट होगा उसमें जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 नंबर के रहने वाले। और साथ ही न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथ के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के हो जाएंगे, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, टोटल
2 घंटे का टाइम दिया जाएगा और 20 मिनट एक्स्ट्रा उसको मिलेंगे जो कि हैंडीकैप होगा, उसको 20 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। उसके बाद में सिलेबस ऑफ 10+2 यानी कि जो 12वीं के बेस पर भर्ती देखेगा उसका जो एग्जाम होगा उसको रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, मैथ के 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंपनसेशन उसके टोटल 50 क्वेश्चन। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंपनसेशन के 50 प्रश्न आएंगे और टोटल 150 प्रश्न आएंगे 150 नंबर के, और 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 20 मिनट एक्स्ट्रा उनको दिए जाएंगे जो हैंडीकैप होते हैं। और 10वीं पास में जो आपकी फायरमैन ट्रेडमैन की भर्ती होगी उसमें भी आपके 150 क्वेश्चन आएंगे 150 नंबर के, ठीक है। इसी प्रकार से जो ग्रेजुएशन से भर्ती देखेंगे यानी ग्रेजुएट से रहेंगे जो बच्चे उनके लिए क्या है कि मैथ के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मैथ के आपके 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंपनसेशन तो आपके 50 क्वेश्चन 50 नंबर, टोटल 150 प्रश्न 150 नंबर के, और आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 20 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे अगर आप हैंडीकैप्ड हो तो। ये आपका रहने वाला, साथ ही उसमें नीचे डिटेल वाइज दिया गया है सिलेबस आपका, वो सारा कुछ आप इसमें पढ़ लेना नोटिफिकेशन के अंदर। और मैं आपको बता दूं कोई डाउट रह गया तो डिस्क्रिप्शन में वो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर देना, जो भी आपकी डाउट सारी जो भी क्वेरी है सारी सभी का जवाब आपको दे दिया जाएगा। जैसे इसके फॉरम स्टार्ट होते हैं तो उस टाइम पर भी आपके लिए एक वीडियो लेकर के आ जाऊँगा, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी दबा लेना, जिससे आने वाली पल पल की अपडेट आपको मिल सके। जय हिंद, जय भारत।